हरे कृष्ण, आपका स्वागत है। आज 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। माफ़ करिएगा, वापस 7 मिनट लेट है हम लोग। क्या करेंगे, माफ़ी के सिवाय कुछ मांग भी नहीं सकते। जबकि आज मैं 10 मिनट पहले ही रेडी था, एकदम मूड में था कि आज 10 मिनट पहले जाके नोटबुक सब पहले भेज दिया था। पर प्रारब्ध जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो आई एम रियली सॉरी, बट डोंट वरी, विल मेक इट। आज संडे है ना, तो मेरे पास और भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होगा, पर टेंशन मत लीजिए। हम लोग रिवाइज करते हैं पहले 7वां, 8वां और 9वां अध्याय। उससे पहले 1 से 6 रिवाइज करते हैं, क्योंकि अब जो 10वें में हम जा रहे हैं, इसका पहला श्लोक ही आपको एकदम मतलब एक अलग स्टेज पे लेके जाएगा। अब भगवान आपको और करीब लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करीब लेके जा रहे हैं। तो पहले 6 अध्याय का कुछ बताइए। चलिए, पहले अध्याय में क्या प्रॉब्लम था, हम उस स्टेजेस को पार करते हुए जाएंगे। बोलिए, पहले अध्याय में क्या था, सार बताइए। अर्जुन के बहुत सारी शंकाएं थी, जैसे कौन से 5 मूलभूत कारण थे जो युद्ध में दया करना चाहते थे जीवों पे। तो दया सही भी था, क्योंकि भक्त है वो। दूसरा, भोग की इच्छा थी। पाप का डर था। सामाजिक, नोट्स में आपका उंगली नहीं पहुंचा, वर्ण संकर यानी सामाजिक व्यवस्था गिरने का डर और अनिर्णितता, निर्णय पूरा नहीं हुआ था। ये 5 मुख्य कारण थे और उनका निराकरण भगवान ने दूसरे अध्याय में ही उसके साथ कर दिया, जिसका विस्तार ये पूरे 18 अध्याय है। अब उसमें भगवान क्या कर रहे हैं कि समस्या सॉल्व करते वक्त हम क्या सॉल्व करते हैं, बाहर की चीजों को सॉल्व करते हैं। और खेल क्या है, मतलब हम क्या करते हैं, देखिए, एक बनाने के लिए ये है हमारा यूनिवर्स, क्या है, ये हमारा ब्रह्मांड है, हमारा वाला। ये तो हम समझा रहे हैं, नॉर्मल जीव को ये भी पता नहीं कि हमारा ब्रह्मांड। वो तो बोलता है कि मतलब वो लोग इमेजिन बहुत करते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेटर। क्या बोलते हैं? हाँ, वो इमेजिन बहुत करते हैं, लेकिन इमेजिन से भी ज्यादा उनका अस्तित्व भी तो होता है ना। लाइक आप कहीं भी वर्ण व्यवस्था में हो ना, आप वर्ण व्यवस्था से बाहर जाओगे तो चंडाल, फिर भी आप वर्ण व्यवस्था का ही पार्ट हो। आउटकास्ट भी बोला तो अब वर्ण व्यवस्था में हो। तो जब तक आप बद्ध हो तो आप कुछ ना कुछ तो हो, काला हो, गोरा हो, कीड़ा मकोड़ा, 84 लाख योनि, कुछ तो आप हो। तो आप कभी नहीं कह सकते मैं कुछ नहीं हूँ। चलो, मनुष्य में आप बहुत सोचते भी हो, तो भी उधर निर्वाह करना होगा। शरीर इच्छाएं हैं, जो ध्यान दोगे उसको इच्छा होगा, ध्याय तो विषाण पुंस वाला काम होगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते, काम क्रोध लोभ भी आपके साथ होगा। तो स्वाभाविक व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने अपने तरीके से ट्राई करता है। जो ज्यादा फल नहीं देगा वो सोचता है भी कैसे निकालूं। तो उसको शास्त्रों का माध्यम पता चलता है, जिसमें कर्मकांड का सेक्शन आता है। भगवान अर्जुन को ये भी गाइड कर देते हैं, सकाम का भी फल दिखाते कि देखो सकाम करो, अपने कर्तव्य को करते हुए फल की जो भी है वो मिलेगा आपको। उससे एक ऊपर क्या है, फिर आदमी सोचता है कि अरे इतना करने से चाहे मैं आध्यात्म की तरफ भी बढ़ूं। ये रिंगन चालू कर दिया, दियो वाला साइकिल चालू हो गया। करते करते उसका ज्ञान बढ़ जाता है। ये ज्ञान पहले 6 अध्याय वाला है, और अंदर वाले 9वें अध्याय का ज्ञान क्या है, तो उधर वाला ज्ञान है, भक्ति वाला। निष्काम कर्मयोग से जनरेट होने वाला ज्ञान आत्मा और बहुत ज्यादा परमात्मा का अंडरस्टैंडिंग हल्का सा देता है। लेकिन वो वाला क्या करता है, वो भगवान के बारे में रसों में प्रवेश करवाता है। समझा आपको? इदम ते तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम। हाँ, वो जो है ना, वो कौन सा चीज है, उधर वाला अव्यय है। वो क्या है, अव्यय। ये 3 गुणों के अंदर है, ये सत्व गुण तक आ गया, ये भी थोड़ा सत्व रज तक है, और नीचे प्राणी की तरह जियोगे तो तमोगुण माने जाओगे। ठीक है, अब ये आ गया कहाँ, तीसरा चौथा अध्याय आ गया, चौथा आ गया, 5वां आ गया, फिर कौन सा आ गया, ध्यान योग। ये ऑलमोस्ट छठा का मेजॉरिटी की बात हो रही है। फिर अब जो है भगवान भक्ति योग के बारे में चालू करते जो 7, 8 और 9 रूम में झाड़ू मारा ना। ठीक है। तो पहला ही श्लोक क्या है, 7वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है, अनन्य भक्ति। क्या है, भगवान का टीचिंग स्टाइल क्या है, ऐसे भगवान थोड़ा अलग से घुमाते हैं। तो हाईएस्ट बता के
फिर उसका बताते थे 9वें में वापिस अनन्य भक्ति का बात किया। अब भगवान कहने वाले हैं, याद है 7वें में क्या कहा था? मैया सकती मेरे में आ सकती है। ज्ञान मतलब एक बार पढ़ो तो 7वां का पहला श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ो और बताओ क्या कहा था ऐसा। हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो ये जो है संशय रहित जान सकते हो, यानी तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और तुम मुझे जान लोगे। अब इतना बोलने के बाद वापिस 9वें अध्याय के स्टार्टिंग में क्या बोला है? इदम तु ते गुह्यतम परोक्षाम गुह्यतमम, क्या कहा है? गुह्यतमम यहाँ संशय रहित हो जाएगा और यहाँ तुम्हारा क्या मैं बता रहा हूँ? गुह्यतम ये मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन सुनो। सब सुनाया, वो तो मैंने आपको सुनाया, वापिस नहीं सुनाऊंगा, मेरा आज टाइम नहीं है। वैसे आज टाइम हो सकता है क्योंकि मैंने सिर्फ 3 ही श्लोकों की तैयारी की है लेकिन आई डोंट नो वो भी खत्म होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आप गुह्यतम, क्यों गुह्यतम कहा गया उतना तो याद होना चाहिए आपको। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्य गुह्य आत्मा के बारे में, गुह्यतर, भक्ति के मिश्र गुह्य। करने में। अब भगवान अपने व्यक्ति विशेष के इनकंसीवेबल, यहाँ भगवान ने क्या चालू कर दिया? यहाँ एनर्जीज को डिस्क्राइब किया। किसको किया? एनर्जी। और यहाँ क्या किया? योग ऐश्वर्य, यानी अचिंत्य शक्ति। क्या है? यहाँ अचिंत्य शक्तियों की बात की। जैसे यहाँ क्या बात किया जो एकदम क्लियर था, और यहाँ क्या था जो अचिंत्य हमको समझना होगा। एनर्जी में उन्होंने, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे यहाँ जिस ब्रह्मांड में हर कोई सुख खोज रहा है, फिर सुख खोजते हुए उसको इतना समझ में आता है, साक्षात्कार है, अनुभूति हो जाती है कि मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर ये सफल होगा नहीं होगा। यहाँ बैठ सामने ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये सफल होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता। फिर करते करते वो वेदों के माध्यम से, और भी कैसे होता है, जैसे वो वेदों में कर्मकांड पढ़ेगा उन्हें पता चलेगा अरे भक्ति से हो जा, आसानी से हो जाता है, समझ रहे? तो वहां उठ जाता है। या कहीं भी रहता है वो देखता है कि कोई भी ऊपर वाला लेवल, कहीं ज्ञान योग देखता है कि सिर्फ ज्ञान ये करने से पाप हट जाता है, तो मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ। तो आप एक्चुअली ये एक ऐसा लैडर है कि आप कहीं से भी अगर इसका लेवल ले लेते हैं तो आप उठ सकते हैं। और इसका प्रमाण 9वें अध्याय में है। ये कर्मकांडी तो भी है, ये ह्यूमन माना जाएगा जो वेदों को पालन करते हैं, बाकी जो है वो लोअर माने जाएंगे। खासियत क्या है भक्ति का जो 9वें अध्याय में बताया? हाँ, स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस तेपि यान्ति। कोई भी एलिवेटर है, ये बटन दबाया। हाँ, जब नया नया लिफ्ट आया था ना, पता नहीं मेरे को याद है, मैं 10th स्टैंडर्ड या 11th में था शायद, पूना में था। तो हमारे जहाँ नेटिव में तो कोई था नहीं लिफ्ट, वहाँ तो एक ही लिफ्ट है, पेड़ पे चढ़ो उतरो उसमें भी वो जामुन आमुन आम तोड़ने होते थे, तो मैं नहीं चढ़ता था, मैं नीचे वो झोला लेके कैच करता था मेरे दोस्त लोग चढ़ते थे। तो योग, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम। तो ब्राह्मण और राजर्षियों का क्या कहना, आगे का है ना। तो ये सब तो कोई भी जरूर सकता है, तो लैडर ऐसा है। तो अब ये जो चीज है ना, ये अचिंत्य चीज है, ये किसी को एक्सेप्ट होना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे? जैसे कभी कभी कोई क्लास में एकदम भद्दा टाइप लड़का रहता है, वो हमेशा फेल होता है, मस्ती करता है, गाली देता है, और एग्जाम का रिजल्ट आया कि वो क्लास का टॉपर है, सब सब्जेक्ट में 100 है। तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको आता है? वो जो एक्चुअल टॉपर होने वाला था या अपेक्षित था, हैं? हम इतना ज्ञान रखते हुए नहीं हुआ। हाँ, जैसे कल किसी ने वीडियो शेयर किया था, बहुत अच्छा था, एक गोवा के हमारे भक्त उन्होंने शेयर किया था, ज्ञानेश्वर महाराज का। ज्ञानेश्वर महाराज, उनके पिता वैसे सन्यासी थे पर विवाह कर लिया तो इन बच्चों का जन्म हुआ था। कौन कौन है? ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ, ये चारों थे सेल्फ रियलाइज सोल्स। तो इनको धर्मशास्त्री जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने तिरस्कार कर दिया, जाओ
तुम्हारे शास्त्र में कहीं वो नहीं। तो बोलते लेकिन शास्त्र तो कृपा के रूप में लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं आपको कृपा करके मुझे रखना होगा। तो नहीं बोलते। तो वो बोले तुम्हें मान्यता नहीं है। बोले वेदवाणी तो कोई भी कह सकता है। मतलब वो तो भाव में कह रहे थे, पर ये लोग बोलते नहीं, मतलब थोड़ा वो कर रहे थे, द्वेष कर रहे थे। तो लास्ट में उन्होंने एक भैंसे से वेद रटवा लिए। अब जितने बड़े बड़े विद्वान थे इनका क्या हो गया, तो उनको समझ में आ रहे बाबा ये तो हमने सोचा ये भक्त जो है वो हमारे तरह ज्ञानी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये इनकंसीवेबल है। ये क्या है बेटे, ये क्या है, इनकंसीवेबल। जब चट्टे टक पाएगा आएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं इनकंसीवेबल, रन दो कभी कभी। इसको क्या बोलते हैं, इनकंसीवेबल। कैसे हैं? कल का टपोरी लड़का आज का क्लास का टॉपर। अब प्रॉब्लम क्या है, भक्ति करने पे ये सारे चीज आपके अपने आप वो आत्मा परमात्मा में ज्ञान भी हो जाता है। अब आप बताओ, आप में से कौन था जो बैठ के ध्यान किया था इस जन्म में? सिबुल को तो उसमें भी व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाई दिए होते। सुबल को तो उसमें भी बोलेरो का चाबी कहाँ रखा हुआ है। सची सूद कौन से क्वेश्चंस पर मुझे आज निकाल रहे होंगे? कैमरा सब का। किशोर कोई मंगल आरती नहीं आ रहा है। तो सभी बरमुडा और टी शर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग ध्यान करेंगे भी तो परमात्मा दिखने का कोई चांस ही नहीं है। फिर हम लोग परमात्मा ने कैजुअली बोल देते, अरे आप भी परमात्मा में बोल रहे कैजुअल, क्योंकि हमने क्या किया है, किस मार्ग को लिया है, ध्यान योगी। इतना बड़ा योगा मैट वैट लेके जाता है, पत्ते होते चबाता है, 90 डिग्री में बैठा चित्त वृत्ति निरोध सब करता है, तब जाके आना आसन के सालों बाद उसको परमात्मा ग्लिम्स मिलता है। और हमको वो ग्लिम्स डायरेक्ट भागवतम में पढ़ लेगा पड़ता परमात्मा कैसे दिखता है। समझ गया, उतना देखने की जरूरत। तो भक्ति योग जो है ये इसको समझ जाता है, तो ये डायरेक्ट टॉपर होता है कहीं से भी उठ के, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। तुकाराम महाराज जब अभंग लिखे, बहुत बड़े संत है तुकाराम महाराज, तो तुकाराम महाराज जब अभंग लिखे तो ऐसे अभंग थे कि उससे ना, इसको थोड़ा देर बंद कर दो ना, मेरा एक्चुअली 1-2-10 मिनट के लिए क्या हो रहा है, वो छींक ऐसा हाँ, फिर वो आ भी नहीं रहा है, तो या तो बाहर जाने दो या तो उसको कंट्रोल में जाने दो। ये इसकी वजह से और वो प्रेशर कुकर तर रहा होता है। ठीक है, तो तुकाराम महाराज इतने बड़े भक्त थे कि तुकाराम महाराज को मतलब ऐसे अभंग लिखे थे, हाँ इतने सुंदर सुंदर अभंग। हाँ, हम लोग गाते ना, कौन सा वो एक जाह्नवी माता जी का सॉन्ग है बहुत फेमस हो गया, वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वनचरे। हाँ, इतना सुंदर गाती है वो खुद, इतना लोग उससे भी मंत्रमुग्ध होते कि फॉरेन हमारा गा रहा है। लेकिन जब तुकाराम ने गाया तो वो सुनो, पहला अभंग का गाथा है। आप कभी भी जाएंगे देहू, पूना से 25 किलोमीटर है पहले, बॉम्बे साइड में, तो देहू में पूरा ग्रंथ है, पूरा अभंग लिखे हुए, मस्त, बहुत अच्छा उनका परिवार ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया वहाँ के लोगों ने, बहुत सुंदर है, आप जाइए कभी। तो तुकाराम महाराज जब अभंग लिख रहे थे तो और गाते थे, तो वेदवाणी को लोगों को गाते गाते समझाते थे। हाँ ऐसे, तो ये एक अलग भाव होता है उसमें। हाँ, मुझे भी याद है जब हम लोग बच्चे थे तो स्वाध्याय परिवार होता था, तो उसमें वो लोग प्रभात फेरी निकलते थे, तो हम लोग उसमें जाते थे ना, वो गाना सुनते ही मतलब ऐसा, भले आपने वेद पढ़ा ना हो, वो पढ़ने के वो गाना सुनते ही ऐसा लगता था कहाँ शास्त्र में अभी पढ़ूंगा। हाँ, जाग 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 तरुणा, लाज आज संस्कृतीची तूच राखना, ऐ शपथ पेट जाता था। तो पॉइंट क्या है कि ये भाव, ऐसे भावगीत होते थे। तो अभंग जो थे, तो तुकाराम महाराज इतना सुंदर अभंग लिखते थे, सब लोग गाते थे। तब जब इधर का जो लोकल ब्राह्मण था, प्रेसिडेंट था टेम्पल का, मतलब उसकी जल गई। ये देखो, टेम्पल प्रेसिडेंट और वैष्णव का पहले से लड़ाई है, ठीक है, आज का नहीं, हमेशा का है। तो उसने क्या किया, वो बोला मैं जीबीसी को बुलाऊंगा। तो तभी वैदिक जीबीसी जो थे वो काशी में बैठते थे। काशी हिंदुओं का वो माना जाता था कि यहाँ से अगर आदेश आ जाए तो आपने धर्म का विरोध कर दिया, अगर उसका विरोध कर दिया तो वहां से न्याय ऐसे फालतू में नहीं होता था, बैठ के होता था, विचार विनिमय किया जाता था, समाज में इसका क्या परिणाम होगा, फलाना ढिमका, बहुत कुछ सोचा जाता था। लेकिन भक्ति ऐसा है कि समाज व्यवस्था का टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उस समाज को एनीवेज व्यवस्थित कर देगा।
जब आपकी इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी, भौतिक इच्छाएं, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यहाँ क्या है मैनेजमेंट, क्या है? इच्छाओं का मैनेजमेंट है। कर्म योग है, सकाम में इच्छा मैनेजमेंट है, निष्काम में दबाते हुए रखना है, ज्ञान से उसको दबाते रहना है, ध्यान में उसको अलूफ कर देना है। लेकिन सब क्या मैनेजमेंट है? इच्छा मैनेजमेंट है। तो इन्होंने तुकाराम महाराज अभंग लिखे थे, बहुत सुंदर थे और सभी लोग गाते थे, गरीब झोपड़ी में रहने वाले सब गाते थे। तो ये जब रामेश्वर शास्त्री आए न्याय देने के लिए, क्योंकि लोकल ने कंप्लेंट कर दिया था, उसका नाम सालो मालो था। वो दिखाते ना मूवी में, सालो मालो। हाँ, तो सालो मालो स्फूर्ति फटो दे स्फूर्ति। तो वो सालो मालो जो तो कंप्लेंट कर दिया, तो रामेश्वर शास्त्री जो काशी के महान पंडित या धर्मशास्त्री माने जाते थे, जिनको न्याय देने के लिए बुलाया था, बोले कौन है ये तुकाराम? तो गए तो हर कोई देख रहा है, कोई लोहे का काम भी कर रहा है, लोहार तो भी तुकाराम के अभंग है, तो काम हाणे चालू हो गया। तो सब चल रहा है, तो इनको और थोड़ा वो होने लगा कि हाँ सालो मालो सही बोला है, कुछ ज्यादा ही वेदवाणी छोड़ के तुका में ही चल रहा है सब। तो उन्होंने बुलाया तुकाराम, बोले तुम्हारे जितने अभंग है सब पानी में डुबा दो। क्या कर दो? इनके इस अभंग लिखने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको था मालूम है? पहले उनके पत्नी को। क्या है, देखो पति लोगों को चाहिए कि मेरा पति मुझे ध्यान दे, नो मेरे ऐसे बाल हैं वो देखे, नो मैंने आज क्या पहना है वो देखे, मैंने आज क्या बनाया वो उसको स्तुति करे। पत्नी एकदम खुश रहेगी। आपको एक ही काम करना है, जो बनाया है चाहे नमक कम हो ज्यादा हो, बोलो आहा अमेजिंग। उसका दूसरों के पास जाके स्तुति कर दो। कहीं और जा रहे हो जहां वो नहीं है, वहां जाके बोल दो कि नहीं मैं मेरे पत्नी के बिना, जो ये बातें बोल बेटा उसके हाथ देखो मेरे पति कितने अच्छे से। तुकाराम महाराज वो भी नहीं करते थे। तुकाराम महाराज अपने है ना विठल नाम में लगे रहते थे। विठल 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 विठल, पूरा विठल नाम में लगे थे। अब माता जी को तो भी सुख नहीं था। तुकाराम महाराज पहले दिन नहीं थे, वो पता उनका व्यवसाय था, लेकिन अकाल आ गया। तो उसके बाद है ना सब गांव वालों का दिक्कत होने लगा, तो उनका बहुत सारा जमीनों में भी चला गया। फिर अगले जो पार्ट है उसमें वो पॉवर्टी उनको आया। कुछ लोग बोले कि मैं लास्ट लेक्चर बोला था ना गरीब थे, तो लोग नहीं गरीब नहीं थे, वो पहले लाइफ में जो पहला उनका था वो आने से पहले, अकाल आने से पहले दुष्काल आया था तभी। उसके बाद उनको थोड़ा प्रॉब्लम था, तो फिर उन्होंने तब वो भी छोड़ दिया। वो भी 1 साल 2 साल का लॉकडाउन रहा, तो उन्होंने एकदम बोल दिया बस। लॉकडाउन में बहुत लोग बने मालूम है। लॉकडाउन में या तो डायरेक्ट डेमोनियक बन गया, ये डायरेक्ट प्योर ड्यूटी, ये बीच वाला लैंड्रिज गायब है लॉकडाउन में। या तो लोग सीधा पापी चीज देख रहे ऑनलाइन, या तो सीधा शुद्ध भक्ति, अब बीच का कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तुकाराम महाराज ने, इनकी पत्नी इतना विरोध करती थी इनके इस सब से, क्या है मेरा पति ऐसा है, काले के पीछे चला गया, ऐसा बोलती थी। वही पत्नी जब तुकाराम महाराज अपने अभंग लेके डुबाने जा रहे थे, इन अभंगों को डुबाने ले जा रहे थे, तो उनकी पत्नी बोली आप क्या कर रहे हैं, जिंदगी में जिसने अपोज किया वो ना कर रही थी, मत गइए, हमें नहीं माना है शास्त्रियों को। मतलब अंदर से क्या था, प्रेम था। ऐसे नहीं कि उसे वो था, कोई नहीं समझता ये इनकंसीवेबल है। तो बोले नहीं आदेश है पालना होगा, उन्होंने डाल दिया इंद्रायणी में। लेकिन उसके बाद वो क्या बोले, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। और धर्मशास्त्र ने बोल दिया कि आज के बाद तू अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो वो खोल भी देते तो क्या होता, पर उन्होंने क्या किया, इस पूरे ब्रह्मांड के लॉज को बंद ही कर दिया। जब मुझे इस संसार में कुछ करना ही नहीं है, तो मुझे बाकी इच्छाएं तो नहीं है ना, और कोई इच्छा तो है नहीं, ना घर बनाना, ना बंगला बनाना, ना ये है ना वो है। तो वहां इंद्रायणी जहां ग्रंथ डुबाया था, वहीं जाके वो ऐसे बैठ गए और 12-13 दिन बैठे थे। 12 दिन 13 दिन 16 दिन, अब ज्यादा मत बढ़ाइए, ऑनलाइन है सबको मालूम होता है, गूगल में मिल जाता है। समथिंग लाइक दैट, 12, 13, 14 के आसपास इतने दिन वो डुबा के थे और वहीं बैठ गए, ना खाना खाया ना पानी पिए। पत्नी ने ट्राई किया समझाने का, जाने दीजिए चलिए, बाद में वो लोग सुधर जाएंगे, तो वो एकदम मौनी थे। केवल क्या कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। तो कल के अध्याय में हमने क्या देखा, सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है, क्योंकि भगवान जो है वो स्मरण, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा हाईएस्ट है।
ये प्रायश्चित तो नहीं था ये, लेकिन हाईएस्ट लेवल है रिमेम्बरेंस। अब लगा दो इसको। तो वो जो रिमेम्बरेंस है वो तुकाराम महाराज करने लगे। उनकी पत्नी, फिर उन्होंने भी खाना नहीं खाया, वो भी वहीं बैठी रही। उनका बेटा, उनकी बेटी और एक कुत्ता था जो घर के आसपास रहता था, वो भी आके बैठ गया और वो कुत्ते ने भी कुछ नहीं खाया। मतलब सोचो इतना इफेक्ट था। तो वो सब बैठे थे और इंद्रायणी जो है, खुद इंद्रायणी माता, जब उधर रामेश्वर शास्त्री का अंग जलने लगा, जो अंग है वो जलने लगा। जो ही आप वैष्णव का निंदा करिएगा या मजाक उड़ाइएगा या अपराध करिएगा तो क्या होने लगेगा? पूरा जलने लगेगा, पूरा जलने लगेगा। जलने लगा, इतना जलने लगा। वो बोला मुझे नदी में डुबा दो, खुद बोल रहा है मुझे नदी में डुबाओ, मुझे इतना आग हो रहा है। जब वो भाग के खुद जा रहे तो लोग, उसके शास्त्री है ना बड़ा भाई, काशी से आया, हाई कोर्ट कमांड जैसे हो, उसके पीछे सब भाग रहे थे। वो वहीं जा रहा था जहाँ इंद्रायणी में वो किताब डुबाया था। उतना में इंद्रायणी माता जो है वो ग्रंथ लेके आती है और इधर ये जो है ये तुकाराम महाराज के चरणों में गिर जाता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा अपराध किया है। ये तुम जो है, तुम्हें समझना सामान्य व्यक्ति का काम, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए, कि आप नॉर्मल बुद्धि से वैष्णव की क्रिया मुद्रा को नहीं जान सकते, क्योंकि अव्यय लेवल पे होते हैं, वो भगवान के प्रेम लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे ये अचिंत्य चीज है। क्या अचिंत्य चीज है 9वें अध्याय में? कि इधर से उठा के मैं उसको कितने टाइम में, इंस्टेंट, कितना? कलयुग में क्या है? इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट कोरोना, इंस्टेंट दवाइयां, सब इंस्टेंट है। तो भगवान बोले मुक्ति भी इस बार इंस्टेंट। हरे कृष्णा, बैक टू गॉड है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 7वें अध्याय में एनर्जीज के बारे में क्या कहा है? क्या कहा है? 100 आउट ऑफ 100 लाने का वो है, पढ़ो कुछ। विभूतियों के बारे में बताया। विभूति नहीं बताया, वो छोड़ो। एनर्जीज पहला 7.4 7.5 क्या बोला है? पराशक्ति और अपराशक्ति। हाँ, भगवान बोलते हैं ये सारा जो दिखने वाला शक्ति मेरा है और ये आत्मा भी मेरा ही है। तो भगवान अपनी शक्तियों को प्रदर्शन देते हैं। फिर विभूतियों के बारे में बोलते हैं। विभूति कौन से श्लोकों में बोलते हैं? हाँ, अभी टाइम खोलो, आ सकता है ना एग्जाम में, कौन से श्लोकों में विभूति लिखा है, श्लोक नंबर ये, श्लोक नंबर वो। आप लोग गाजर देंगे तब पढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो समझ में आया एनर्जीज? यहाँ विभूतियां भी बोली, लेकिन भगवान बोलते राज गुह्य तमम। मैं इससे क्या होगा? आपका संशय दूर होगा। क्या दूर होगा? लेकिन अब मैं तुम्हें जो बोलूंगा वो हाईएस्ट चीज है, और वो क्या है? योगम ऐश्वर्यम। क्या है वो बताइए? सर्वाणी भूता मतस्थानी सर्वभूतानि, मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी सर्वभूतानि। मैं हूं भी, मैं हूं, क्योंकि परमात्मा भी मैं ही हूं, एलिमेंट्स का भी फॉर्म मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं, वो भी मैं ही हूं, लेकिन मैं नहीं। कैसे? हाँ, क्या? जैसे मटका का उदाहरण दिया था बराबर। मटका में पानी होता है, लेकिन मटका पानी होता है क्या? नहीं, मटका ही होता है। तो बहुत होते, इसको ऑपरेट करने वाला भी मैं ही हूं। क्या क्या श्लोक है वो? 16 से 19 विश्वरूप दर्शन करने वाले बताते हैं ना क्या क्या हूं मैं। क्या क्या है? पढ़िए, फटफट से नाम बोलिए। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। हाँ, वेदों में ओंकार मैं हूँ, ऋक् साम यजुर मैं हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही क्रतु हूँ, पितृ को देने वाला तर्पण भी मैं ही हूँ, औषधियाँ भी मैं हूँ, गति भी मैं हूँ, भर्ता भी मैं हूँ, प्रभु भी मैं हूँ, साक्षी भी मैं हूँ। ये सब अंदर में कौन है? मैं ही हूँ, पर फिर भी मैं नहीं हूँ। क्यों मैं नहीं हूँ? क्योंकि जैसे राजा होता है, सरकारी शक्तियां राजा ही है। आपने राजा का समझो, राजा का स्टैंप आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो आया, ऐसे से कुछ आया आपको ऑर्डर आ गया है, ये आदेश है। तो आपके दो ही ऑप्शन है, या तो नेपाल में आपको मारे जाएगा, फाड़ देना मतलब सीधा, और वो जो प्रधानमंत्री उसके इज्जत फाड़ने के बराबर है, मतलब उसका कपड़ा फाड़ने के बराबर है। जबकि ये कपड़ा है क्या? नहीं।
पर ये एसोसिएटेड है, उनकी शक्तियों से एसोसिएटेड है। अब बाकी कोई पेपर फाड़ लो जिसमें नकली गवर्नमेंट का स्टैंप है, नकली है, असली फाड़ दो। आप जाने ना, अगर आप नोट जलाते हो, जो नोट है तो क्राइम माना जाता है। जो नोट है ना हमारा, वो करेंसी नोट जलाना का पाप है। मेरे हिसाब से तो करेंसी छापना ही पाप है, तो उतना गोल्ड रिजर्व तुम्हारा है नहीं, लेकिन वो हमारा अभी का विषय नहीं, अर्थशास्त्र में उनको नंगा किया जाएगा। लेकिन हमारा काम ही है नंगा करके पोजीशन क्या है सर, और ये काम है हमारा, इसी में आनंदित रहो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे बोले कि मैं भी हूँ, क्योंकि मैं शक्ति स्वरूप में हूँ, मैं एक व्यक्ति विशेष हूँ, मैं कौन हूँ? मैं सच्चिदानंद हूँ और मैं एक व्यक्ति हूँ। तो जो मुझे प्रेम करता है तो माँ, तो फिर मैं पर्सनली उसका सारा वहन करता हूं। अंदर में तो भगवान ही है। भगवान माता भी कौन है? भगवान है। पिता भी कौन है? वैसे भगवान जो है ऑलरेडी हर जीव का ख्याल रखते हैं, लेकिन यहां वो कह रहे हैं क्योंकि वो टोटली मुझको दे देता है, वो अब इधर इस संसार में उसे कुछ इच्छा ही नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि ये सारा किसका है, इनका है। तो जब वो टोटली छोड़ देता है ना, तो भले ही ये बाकी जीव उसके पास आए, हम तुझे मदद करेंगे, हम तुझे मदद करेंगे, यार हमें तो टेंशन ले रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, सब दे तो देंगे पर अब उसकी इच्छा है ही नहीं, समझ रहे हैं? तो क्योंकि ऐसे आदमी को ये लोग गलत समझते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं, अरे देखो उसको हम लोगों ने, जैसे अवंती ब्राह्मण था, वो बेचारा पूरा कंगाल हो गया। कंगाल हो गया तो इतना वैराग्य आ गया कि भगवान की भक्ति मिली और सन्यासी हो गया। लेकिन लोग क्या सोचे, देखो इसको पैसा नहीं मिला था तो अब सन्यासी बन के लोगों से बटोर के अपना लोन वापस करेगा। लोग वही बोलेंगे ना, ये क्या है, ये लोग तो बात रखते रहेंगे कुछ लोग, हाँ क्या है, इसको कौन पूछेगा, इसलिए ऐसा कर लिया। तो कह लो होते बेटा इतना वैराग्य मत करो, हम तुम्हें प्रॉपर्टी देते, यहाँ रहो, सुख से खाओ। हाँ, जनरली आप कहीं भी प्रीचिंग के लिए जाओ तो लोग बोलते क्यों तुमने ऐसा किया बेटा, क्यों ब्रह्मचारी, कोई दिक्कत था, सुनो हम तुम्हें 2 एकड़ दे देते, तुम यहीं रहो, महीने का हम 10,000 देंगे बेटा, तुम रहो खुशी से रहो। उनका खुशी का अंडरस्टैंडिंग क्या है, दुनिया का मगजमारी खुशी। ये ऑलरेडी बहुत हाई लेवल की खुशी में जी रहे हैं। वो बोलता है मूर्ख, तेरे कचरे के डब्बे में मैं क्यों जाऊँ, ये तो ऐसा बोलने जैसा हुआ, बेटा क्यों नहा रहे हो, मैं तुम्हें डस्टबिन में रख दूंगा 2 एकड़ वाला। इसको ये सुनाई देता है, उसको वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें गुलाब के बगीचे में रखूंगा, लेकिन उसको क्या दिखाई देता है, कचरे का डब्बा दिखाई देता है। कचरे का डब्बा मालूम है ना, 4-4 दिन का खाना लोग सड़ा हुआ डालते हैं ना, ओरिजिनल तो डालता नहीं, जो सड़ गया घर में यहाँ वहाँ तो फंगस लगे तो उसको डालते हैं, और वो अंदर में जाके 4 दिन और रहता है जब तक कर्मचारी आके साफ करेगा। उसका जो बदबू है एकदम अलग होता है। किसी का यहाँ से खून निकला है उसका बैंडेज होता है, किसी के बाल काटे होते हैं, किसी का घर का कचरा खाना होता है, कोई 10-50 साल पुराना कुछ तो सड़ा हुआ चीज रहता है वो उसमें डाला रहता है। इसमें जितना चीज है सब बासी है, क्या है, डेड है, अनकॉन्शियस मैटर है, और ये कॉन्शियस हो चुका है, ये पराशक्ति को जान चुका है, और अब ये इस कचरे में नहीं रहना चाहता। तो भगवान बोलते हैं अब इसको मेरे सिवाय कोई नहीं और मेरा इसके सिवाय कोई नहीं, मैं इसके लिए वहामी अहम, मैं क्या करता हूँ, बुझ जाता हूँ। तो अपना भगवान पर्सनलिज्म यहाँ दिखाते, क्या दिखाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है, असंख्य देवी देवता यहाँ है पावरफुल, जो इसको मेंटेन करते हैं, और असंख्य नहीं, सब लोग इन्हीं को मानते हैं। जनरली लोग किसको मानते हैं, इंद्र देवता बारिश गिराइए, इंद्र को तो डिपार्टमेंट दिए, कल आप पुण्य करेगा आप इंद्र हो जाइएगा, इसलिए इंद्र अप्सराओं को भेजते हैं। कोई तपस्या करते इंद्र टेंशन में आता है, बोले रुक मैडम जाओ तुम्हारा ड्यूटी है, तो रंबा आती है, छन छन छन, फिर ये या गया उसका इंद्र पोस्ट गया, उसमें जो एकदम बढ़िया ना इंद्र चाहिए, तो फिर बेचारा ले लेता है। हाँ? लेकिन इंद्र खुद उसको इतना इनसिक्योर है, पर उसको पता नहीं 36,000 साल तो रहने वाला है, क्योंकि उसको पोस्ट इतना टाइम दिया है ना, तो वो अननेसेसरी टेंशन लेता है। उसको मालूम है मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया ना, इसलिए इंद्र बोल रहा था बेटा रुक कोई बात नहीं,
हम रेडी तो इंद्र को पहले तू मेरा कोर्स कर, पूरा ऑनलाइन बैठ सुन, ऑनलाइन में देखेगा इंद्रदेव लाइव में। एनीवेज मजाक कर रहे हैं। तो हाँ, तुकाराम महाराज के बाद जब अप्सरा गई थी, एक वेश्या थी, उसको भेजा था लोकल ने, वही सालों मालो नहीं भेजा था, जा इसको बर्बाद करके आ। तुकाराम महाराज इतने भोले भाले थे कि वो जब आई ना तो वो ऐसे से कर रही थी, ऐसे बाल है ना, मैं आपको कैसे लगी? तुकाराम महाराज बोले हाँ, वो वर्णन किया उन्होंने कि सुंदर दिख रही थी। बोले तुम ऐसी हो कमल की तरह, तुम्हारी आंखें, ऐसे बोल रहे हो। अब वो उनको कौन दिख रहा है? रुक्मिणी माता दिख रही है। वो उसका रुक्मिणी का स्वरूप समझ के उसका स्तुति कर रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं? देखो देखो, उसकी पत्नी बोल रही है अरे बोले अरे वेश्या है वेश्या, ए तू निकल यहां से। तो ये बोलता है, तो इसको ध्यान में तेरे, ये तो कुछ और भाव से यहाँ आई है। तो ये जाके बोलते हैं हे हम तो विष्णु के दास हैं, आप रास्ता गलत आ गए, आपको जाना चाहिए लेकिन किसी और के दरवाजे पे, मेरा वो दरवाजा नहीं है, हम तो विष्णु के दास हैं और तुम मेरे रुक्मिणी माता समान हो। सोचो ये भाव क्या है इसका, कि उसको भी वो क्या देखता है, उसके चिंतन में और कोई है ही नहीं। नारायण फूल नो फूल, वो तो मती था। भगवान हाइट देखो, इन सभी जो जीव हैं, जो देवी देवता को ही मानते हैं, ये भी कितना भाव खाते, कोई भी छोटे चीज से प्रसन्न नहीं होता है। आहुति दो, बड़ा बड़ा यज्ञ करो, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करो, ये करो वो करो तब यहां पहुंचोगे, इतने जन्म ये करो तब वहां पहुंचोगे। जो देखो ये लोग ऐसे असंख्य देवी देवता तो इधर हैं और असंख्य ब्रह्मांड हैं, और यहां पे जो सबसे बड़ा है, जो असंख्य ब्रह्मांड का नायक है, और क्या तो नेट के कारण कभी आवाज करता है, वो ठीक है, वो उसके रूम में भी प्रॉब्लम है। नहीं, मैं कल कैमरा लेके वहां गया ना, बल बल रो रहा था, पैसा नहीं दिया तो रिचार्ज मारेगा। तो यहाँ जो ये देवी देवता भी हैं, इतने बड़े नहीं होते हुए देखो, आपको जब फालतू में कुछ मिलता है तो सब पे चढ़ जाता है। देवी देवता को भी लगता है कि देखो हम बहुत बड़े पुण्यवान लोग हैं, तो हमारे कंट्रोल। सेम यहाँ पे कोई एमएलए बन जाता है तो कैसा इलेक्शन से माई आपका माजा और मारा सिक्का, हाँ, और बाद में जब उसके तो महिला मारा धक्का, भगाओ साले को, क्यों आए कुछ मांगने के लिए, आओ खुद ही। मैं बोला अच्छा, कह लो एक्टिंग क्लासेस में सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन होते हैं, और बेस्ट एक्टर वो पीएम बन सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, आगे जाके मुझे भी पीएम में बनना पड़ सकता है। तो यहाँ जो सबसे पावरफुल कितना भाव खाते हैं, इनको इतना इतना आहुति चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आज जो इतने असंख्य ब्रह्मांडों का नायक है, उसका डिमांड देखो क्या है, इनका इतना है। नॉर्मल भी कोई आप स्कूल के नौकरी वोकरी के लिए भी जाओ ना, हाँ बोलते ठीक है तो पहले 4 पगार हमारे पास भेज देना। कंपनी में जो लोग नौकरी भी देते हैं वो लोग क्या करते हैं, ठीक है 3 महीने का इधर भेजने का, फिर 4थे महीने तेरे को पगार। पुलिस में भर देना, साहब मेरे को पुलिस बनना है, ठीक है 6 लाख लेके आ, फिर हवलदार 25 लाख में इंस्पेक्टर। अब वो वैसा लेके बना है तो आपका गाड़ी रोक के पैसा नहीं लेगा तो क्या लेगा भाई, उसको भी तो दर देना है। कोई डॉक्टर है 50 लाख में इंजेक्शन मारना सीखेगा तो आपको फ्री में इंजेक्शन क्यों देगा, आपको डराएगा माय गॉड किडनी फटने वाला है आपका, पैसा देखते अभी तक तो है। बोलता नहीं आपको 10 लाख का है। फालतू में ना माता जी लोग ज्यादा डरते हो, इसलिए लोग डॉक्टर लोग ना दरवाजा बंद करके अकेले बुला के बताते, समझ रहे हो ना। पहले के वैद्य पब्लिक में बोलते थे ये चीज है, तो लोग प्राइवेट में देखिए किसी को मत बताइए, आपका हेयरलाइन इंजुरी है। हेयरलाइन समझते क्या होता है, बाल की इतना इंजुरी है। हमारे यहाँ तो कोई हेयरलाइन नहीं, वो पूरा बटाटा लाइन में हो जाता तो कोई कुछ नहीं करता है, अपने आप सब सूख जाता है। लेकिन हेयरलाइन इंजुरी का 10 लाख का स्पेशल ऑपरेशन आ रहा है। मशीन कहाँ से आया है, लंदन। ओ भाई लंदन से आया है तो काम होगा।
हमारे यहाँ लंदन का ब्रह्मचर्य उसको कोई नहीं पूछता है। हाँ? बेचारा इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड दिया उसका भी वो सोच रहा है कब यूज होगा। हाँ? बेचारा भी लक्ष्मी नरसिंह के विरह में बैठा हुआ है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा ब्रह्मांड का मालिक है उसका डिमांड देखो क्या है, क्या डिमांड करता है ये? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम पुष्पम, देखो बड़प्पन देखो, ये बड़े आदमी का पहचान है कि उसकी डिमांड कुछ नहीं है। बोलते हैं ना, आवाज तो ज्यादा ही कट रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार बंद करके फिर से चलें। बंद करके ऑन करेगा। रुको तो, क्या इशू है उसको? डेटा का प्रॉब्लम है। नहीं, डेटा तो पूरा, लोग भी कमेंट में लिख रहे क्या? हाँ, बहुत सारे। तो देखो ना, कट रहा, देखो ना, बॉक 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 कर दो चाहिए तो, बस पता चला वही चालू हो रहा है।